नमस्कार, जय गणेश, जय माता दी। आज सोमवार 7 बजे फिर से हम हैं अपने इस नए शो में, जिसका पहला एपिसोड हमने पिछले से पिछले सोमवार किया था, जिसमें हमने आचार्य जितेंद्र जी के साथ में अध्यात्म ज्ञान और तंत्र विज्ञान की बात करी थी और हमने आचार्य जी के साथ विमर्श करके कई सारे विषयों का चुनाव किया था कि हम किस पे बात करेंगे। जैसे भैरव तंत्र विमर्श है, 10 महाविद्या है और उसके अलावा भी तंत्र में बहुत सारे देवता जो है वो भी तंत्र के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि तंत्र एक विज्ञान है, उसे एक विज्ञान की तरह से हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि वो विज्ञान वाक़ई में एक प्राचीन पद्धतियाँ हैं और एक विज्ञान है, ज्ञान है, जिसे हम लोग बता रहे हैं आपको कि आध्यात्मिकता से हम उसे कैसे जोड़ सकते हैं। तंत्र केवल वशीकरण तक ही सीमित नहीं है, तंत्र विश्व कल्याण के लिए है और विश्व कल्याण की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें ना तो कोई जाति देखते हैं, ना कोई रंग देखते हैं, ना ही किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं। जब विश्व कल्याण की बात आती है, तो बड़े-बड़े साधु, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि जो हैं वो तंत्र की सहायता से विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं। तंत्र किसी दुष्कर्म का नाम नहीं है और इसे किसी भी तरह से हम लोगों को दुरुपयोग इसका नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में ही मैं आचार्य जितेंद्र जी को आज जोड़ूँगी और आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो है माँ काली। माँ काली अपने आप में महादेवी है और उनके इस स्वरूप का अर्थ क्या है, वो इस अवतार में जब रहती हैं तो किस प्रकार से रहती हैं और अन्य कई सारी बातें जो हैं आचार्य जी के साथ आज हम लोग इस लाइव में चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आचार्य जी को अपने साथ में जोड़ना चाहूँगी। वाराणसी से आचार्य जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले उनका आभार प्रकट करूँगी कि हमारे शो के लिए, हमारे चैनल के लिए वो अपना मूल्यवान समय जो है हमें दे रहे हैं और ऐसे विषय को जो हमने चुना है, एक चुनौतीपूर्ण विषय भी है और हमारे लिए भी एक ज्ञान का विषय है कि हम उनके माध्यम से आज महाकाली, माँ काली को समझेंगे। तो आचार्य जी सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं जय करना गणेश। चाहूँगी और शो के बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही आचार्य जी ने कहा कि आज हम लोग माँ काली को चुनते हैं और महाकाली के बारे में चर्चा करते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि महाकाली जो है अपने आप में एक बहुत विशाल स्वरूप है। उस स्वरूप को आपसे समझना चाहूँगी कि माँ काली को हम कैसे देखें? तंत्र विज्ञान और अध्यात्म, ये जो दोनों विषय हम लोगों ने निर्धारित किया है, इस विषय में तंत्र विज्ञान का भगवती काली से ही आरंभ है। तंत्र की प्रथम देवी है काली और काली के स्वरूपों का वर्णन काल के स्वरूप से भी बृहद है। जैसे दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में भी काली के विशेष रूप से उनके रूप का वर्णन कुछ मिलता है, कैसे है।
वो स्वयं प्रकृति को निर्धारित करती है और स्वयं प्रकृति का विलय करती है। सप्तम अध्याय में भगवती काली का स्वरूप का बड़ा बृहद वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे भगवती का जो कि काल से भी अपने संतान की रक्षा करती है, अपने पुत्र की रक्षा करती है, इसलिए उसका नाम काली है। और मातृत्व भाव से एकदम पूरी तरह परिपूर्ण है, मातृत्व भाव से पूरी तरह परिपूर्ण है। जहां काल भी नतमस्तक हो, जहां काल की भी दृष्टि हो, वो है भगवती काली। एक जगह मैंने पढ़ा, काली काल रूपा च सौम्य रूपा सनातनी। तो उसे काल रूप में भी देखा गया। काली काल रूपा च, काल रूपा है। तो काल रूपा कैसे है कि जब वो विकराल रूप धारण करती है तो रक्त बीज जैसे असुरों का उत्तमन करती है, चंडमुंड जैसे घातियों का घात करती है, वो काटती है उनको। और काली का स्वरूप क्या है? त्रिकोणमयी है। वो जो है धर्म अर्थ काम के द्वारा वो जो मोक्ष को भी प्रदान करती है। मैं को समाहित कर रहा हूं, तंत्र को भी समझ कर रहा हूं, अध्यात्म को भी दे रहा हूं, और उनको भी कर रहा हूं। आचार्य जी, देखता हूं आपकी बात जी, आपकी बात पूरी ऑडियो पूरा नहीं आ रहा है, आपकी बात पूरी नहीं सुन पा रहे हैं, थोड़ा इंटरनेट का कुछ दिक्कत है इस जगह पे। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात आप हमें बता रहे थे और बताते-बताते जो है इंटरनेट जो फिर से डाउन हो गया। ये ऑनलाइन में यही समस्या जो है अधिकतर हम लोग झेलते हैं, और जब आउट स्टेशन के जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अक्सर कुछ ना कुछ समस्या रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से जो है आचार्य जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो महाकाली के बारे में जो है आज हम लोग अपने शो पे चर्चा कर रहे हैं, और आचार्य जी महाकाली का अवतार हम लोगों को समझा रहे थे कि वो उनका स्वरूप जो है वो कितना विराट और कितना विशाल है कि हम लोगों को इसको समझना पड़ रहा है। और एक महाकाली, क्योंकि 10 महाविद्या हमने विषय लिया है, उसमें से महाकाली जो है वो तंत्र की पहली देवी हैं, जैसा आचार्य जी ने अभी हमें इस चर्चा में बताया। मैं चाहूँगी दोबारा से अगर वो जुड़े, तो वो बहुत अच्छी बातें माँ काली के बारे में हमें बता रहे थे, लेकिन इंटरनेट ना होने की समस्या फिर से हम लोग उनके साथ में झेल रहे हैं। तो माँ काली के अलावा भी हम लोग जो हैं शिव और तंत्र पर पिछली बारी हम लोगों ने गणपति तंत्र, गणपति यंत्र और गणपति और तंत्र को भी हम लोग जो है जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अघोरियों की साधना पे भी जो है विमर्श करने वाले हैं। इसके साथ में हम भैरव तंत्र विमर्श को भी अपने विषय, इस शो के विषय में लेंगे। लेकिन अभी आचार्य जी का इंटरनेट फिर से जो है अस्वस्थ हो गया है। इनके यहाँ पे इंटरनेट जो है बड़ा बार-बार समस्या ही करता रहता है। तो अब क्योंकि वो बता रहे थे आपको कि उनका अलग-अलग स्वरूप है, वो एक कभी आक्रोश में आती हैं तो वो असुरों का नरसंहार करती हैं,
और जब वो विनम्र होती हैं तो फिर काल भी जो है उनके आगे नतमस्तक होता है। यही माँ काली का जो है पहला परिचय आचार्य जी ने हमारे साथ में दिया। एक बारी मैं चाहूँगी कि अपनी टीम से उनके साथ बात करें और किसी भी तरह से उनको जोड़ें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें उनके साथ में करना है और डटकर करना है। तो ये विषय जो बार-बारी हमारे साथ में इंटरनेट की समस्या आ रही है, उनकी तरफ से वो ना रहे। तो एक बारी आप ज़रूर उनके साथ जुड़ के एक बारी देखें कि क्या, या फिर इस लाइव को हम लोग हटा के दोबारा से लिंक बना के इसको दोबारा से जो है शुरू किया जाए। जिस भी वे में हम लोग कर सकते हैं उनको अपने साथ में जोड़िएगा। और तंत्र मैंने कहा ना, एक बहुत बहुत ही मतलब जो है गहन विषय है। इवन हम लोगों ने ये विषय उठाने से पहले 10 बार ही सोचा कि वाक़ई में जो है हम लोगों को जो है अ, इस विषय को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर से लेके आप कन्याकुमारी तक ऐसे बहुत सारे राज्य देखेंगे जहाँ पे आप जो है भैरव तंत्र अगर देखते हैं तो वो शिव से जुड़ा हुआ है। फिर कश्मीरी शैव संप्रदाय जो हैं वो विज्ञान भैरव तंत्र। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपका इंटरनेट जो है फिर से चला हो गया गया था, था। तो आप महाकाली के जी, अभी भी हाँ हाँ, यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट चला की गया था। समस्या अगर जी, अगर कोई और जगह आप देख सकें जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, क्योंकि नहीं, आप इस बहुत समय जो है ना, महत्वपूर्ण बताते-बताते जी, शाम को जो है वो थोड़ा सा नेटवर्क इशूस इधर है, काफी है, इसलिए कि अच्छा। भीड़ के चलते। हाँ, तो वो इसको हम कहीं पर लोग भी फिर थोड़ा टाइम दिक्कत। चेंज कर सकते हैं ताकि अपना अगर टाइम इंटरनेट में टाइम इसका वापस थोड़ा सा ये करेंगे हम लोग अगले बार से। जी, हैं? जी, 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 अब हम शुरू करें, अगले आप बार से। बता रहे थे मुझे माँ हाँ, काली के बारे में। तो जो सप्तशती में जो वर्णन आया भगवती का, तो भगवती सौम्य रूप है। हम्म और वो प्रकृति है। काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च हुँ, दारुणा, त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा, लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च, खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परधायुधा है। तो ये जो स्वरूप सौम्या हुँ, सौम्यतरा से स सौम्ये भ्यस्वति सुंदरी, परा पराणाम परमाम त्वमेव परमेश्वरी। तो वो जो परमेश्वरी है वो देखने में तो बड़ी भयावह है। हुँ, इतनी भयावह है कि उसको देखने के बाद आदमी एकदम अर्ध विक्षिप्त हो जाएगा। उसके संबंध में सोच नहीं सकता कि नहीं, ये इतनी काली काली कराल बदना विनिष्क्रांता हुँ, सिपासिनी। हम्म सप्तशती हुँ, में काली का, जहां पर भगवती का वर्णन है काली का, वहां जी, पर कह रहे हैं कि विचित्र है उनका स्वरूप, है ना। काली कराल बदना विनिष्क्रांता सिपासिनी, विचित्र हुँ, खटवांग धरा नरमाला विभूषणा। नरमाला को धारण की हुई है भगवती, हुँ, नरमाला विभूषणा, द्वीप चर्म परिधाना शुष्क मानुषाति भैरवा, अति विस्तार बदना। बदन का कहे कि स्वरूप इनका शरीर का स्वरूप कैसे, अति विस्तार बदना मतलब पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर ले, हुँ, ऐसा विस्तार स्वरूप है। अति विस्तार बदना जिह्वा ललन भीषणा, जिह्वा जो है लग रहा है कि अग्नि उससे प्रकट हो रही हो, और भीषण जिह्वा है, निकल रहा है और सारे शत्रुओं के रक्त का पान करते जा रहा है। निमग्ना हुँ, रक्त नयना नादापुर दिग्मुखा, और उनके हुंकार शब्द से, उस हुँ, भगवती के मात्र हुंकार से सारे शत्रुओं का ध्वंस हो गया। ऐसा स्वरूप है उनका। तो विकराल स्वरूप है, लेकिन जब मातृत्व भाव को देखते हैं तो मातृत्व भाव में वो कैसी है, सौम्या सौम्य तरा से सौम्य बृहस्पति सुंदरी। वो है तो विकराल, लेकिन जब और काली के परंपरा में जब तक अपने को पुत्र भाव में समाहित नहीं करेंगे तब तक जो है भगवती के मातृत्व भाव का अवलंबन नहीं मिलेगा। हुँ, काली के
समक्ष जब तक अपने अंदर पुत्र भाव की प्राकट्यता नहीं होगी, उद्भव नहीं होगी, तब तक जो है वो काली के मातृत्व भाव को नहीं समझ सकता है। माता क्या करती है? माता करती है क्या कि सारे चीजों को, सारे आवरणों को हटाकर, सारे दोष और गुण को किनारे करके और वो पुत्र का संरक्षण करती है, पुत्र का संरक्षण करती है। तो कालिका स्वरूप कहे कि जब त्रिकोणमय तीनों को प्राप्त करके धर्म, अर्थ और काम, जी, धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करके जो है वो माँ काली के उस स्वरूप को आप समझ पाएंगे, यही आचार्य जी बता रहे हैं। अब उनके मातृ स्वरूप के बारे में भी इन्होंने बताया है और और क्रीम है। जी, वीडियो अभी भी अटक के ही हमारे पास आ रहा है। जी आचार्य जी, आप ठीक है, तो बताइए। कालिका का जो बीज है वो क्लीम है, जी, जी, काम बीज है और क्रीम है। क्रीम बीज मोक्ष बीज है काली का, और क्लीम बीज काम बीज है। तो अच्छा, भगवती की उपासना जगत के हरेक कामनाओं की पुत्र भाव से प्राप्ति करके और फिर उसको, उसी पुत्र भाव को मातृत्व भाव में उसके शरण में जाके और उसकी शरणागति प्राप्त करना ही मोक्ष है। हम लोग जब काली के संबंध में सोचते हैं, काली के संबंध में एक विचार करते हैं कि नहीं काली का स्वरूप कैसा होगा, तो नाम मात्र से ही लगता है कि नहीं अति भयंकरी, ये भयंकर में भी अति भयंकर है। इनके स्वरूप में सारा कालखंड समाहित हो जाता है। इसलिए कि रक्त बीज जैसे काली के भी अनेक स्वरूप हैं, एक स्वरूप नहीं है। जी, 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 रक्त बीज का जिसने वध किया वो काली तो बहुत भीषण है, लेकिन जो काली रामकृष्ण परमहंस को शरणागति दे रही है वो काली कैसी है? तो काली शब्द से ही लगता है कि नहीं काली कितनी विकराल है, कितनी विराट है, कितने अस्तित्वों को समाहित किए हुए है। लेकिन काली के लिए केवल एक ही शब्द पर्याप्त है कि काली के अंदर जो काल से भी संरक्षित करके और जो काल को भी निगल जाए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, काली में काल शब्द जो है वो काल यम भी है और काल समय भी है। अच्छा, काल का अर्थ समय भी है, काल चक्र जिसको कहते हैं, उस काल चक्र को भी अपने में समाहित कर लेती है। और जी, जी, काल चक्र को भी अपने में समाहित कर ले और काल को भी अपने में समाहित कर ले, काल को भी निगलने की जो क्षमता रखती है वो भगवती काली है। इनको किस रूप में देखा जाता है? तो हम लोग संहार रूप में देखते हैं काली को। संहार का क्रम क्या है? संहार जब होता है तो सृष्टि भी होती है, सृष्टि भी वही करती है, उसी स्वरूप में वो जो है सृष्टि भी करती है। तो जब सृष्टि करती है तो राम कृष्ण परमहंस जैसे महर्षियों को सानिध्य देती है, संरक्षण देती है। और जब काल बनती है और जब काल का भी निग्रह करती है तो फिर रक्तबीज जैसे लोगों का रक्तपान करके इस भूमि को उस काल चक्र से मुक्त करवाती है, जो कि दुर्दांत संतों को, मनीषियों को जो सताते हैं, ऐसे चंडमुंड का भी वो
वध करती है, निस्तार न करती। आचार्य जी, आपने ना परमहंस जी की बात करी, तो परमहंस जी के बारे में थोड़ा बहुत जो भी मैंने पढ़ा है, उसमें मैंने जैसे उन्होंने जब अपनी आध्यात्मिकता की यात्रा शुरू करी और जब वो एक 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 पॉइंट पे आके जब वो पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि आप सर्व धर्म से जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। हुँ, तो ये उन्होंने काली के मतलब काली की साधना से किस प्रकार सर्वधर्म को, क्योंकि ऐसा कहते हैं उनके बारे में कि वो सभी जी। धर्मों को अपनाकर ईश्वर तक पहुँचकर देख चुके थे। तो उन्होंने किसी भी धर्म को नकारा नहीं है। तो सर्वधर्म काली से कैसे जुड़ते हैं? हाँ, ये प्रश्न बढ़िया है। एक श्लोक है, प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। जी। प्रकृतित्वं च सर्वस्व गुणत्रय विभाविनी। ये दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में है। और उसको रात्रि सूक्त के भी नाम से जानते हैं हम लोग। उसमें एक श्लोक जो है आया है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति को अगर देखा जाए तो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करती है प्रकृति। हुँ। किसी एक विशिष्ट धर्म से नहीं बिलोंग करती है। जी। और उसी प्रकार से उसी प्रकृति की स्वरूप मां होती है। मां इस पूरे जगत को संरक्षित करती है। तो जो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा वो बहुत ऊंची बात कही। वहां तक हम लोगों का मस्तिष्क नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जहां तक पहुंचता है, तो जिस सागर में सारी नदियां जाके मिल जाए उसी को सागर कहते हैं। हुँ। और सारी नदियां भले ही किसी मार्ग को तय करें, या वो उत्तर प्रदेश होके गुजरे, या बिहार होके गुजरे, या महाराष्ट्र होके गुजरे, या कहीं पर भी गुजरे, वो सागर में उसका समाहित होना निश्चित है। हुँ। तो उन्होंने जो ईश्वर की बात की कि नहीं, एक ईश्वर की आराधना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान, वो किसी धर्म से किया जा सकता है, उसमें धर्म प्रतिबद्धता नहीं है। नहीं है। जी। तो वहां वही चीज है कि कहीं से भी जाओ, लेकिन ईमानदारी पूर्वक सारे धर्मों के माध्यम से तुम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हो। हुँ। लेकिन उन धर्मों में तुम किसी प्रकार के आक्षेप को ढोकर नहीं पहुंच सकते हो। हुँ। किसी ऐसे गुण को धारण करके तुम नहीं पहुंच सकते हो जिससे इस जगत का अकल्याण हो, जगत का कल्याण हो। जी। ऐसे चीजों को धारण करके तुम उस भगवती के शरणागति तक किसी भी मार्ग से जा सकते हो। वहां न तुम हिंदू हो, न वहां तुम मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई हो, न जैन हो, न पादरी हो, कुछ भी नहीं हो। वहां सारे धर्म समाहित हैं। तो ये धर्म नहीं है, अपितु संप्रदाय है। मैंने इसके हुँ। संबंध में भी चर्चा की थी कि नहीं, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। हुँ। और इन जी। संप्रदायों के भी माध्यम से ये जो नदियां हैं चारों तरफ बहती हुई सनातन की, इन सनातन की सारे नदियों से एक जगह जाकर सागर में उस पर ब्रह्म परमात्मा, उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति की जा सकती है, उस भगवती की शरणागति ली जा सकती है। वहां हुँ। केवल यही है कि तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होकर देवत्व की प्राप्ति करने के लिए तुम वहां तक की यात्रा कर रहे हो, और तुम्हें प्रकृति स्वीकार करेगी। इसलिए कि माँ जो होती है ना, माँ सहर्ष स्वीकार करती है, गले लगाती है। ये नहीं देखती है कि पुत्र हमारा, अरे कुपुत्र तो है ही है, कुपुत्र हो जाए तब कुछ माता अनुभवती। जब शंकराचार्य जैसा व्यक्ति अपने को भगवती के शरणागति में कुपुत्र तक स्वीकार किया, तो हम लोग तो उनसे भी हुँ। कहाँ जी। है। तो ये तो शरणागति है। और रामकृष्ण परमहंस की जो बात है, रामकृष्ण परमहंस ने काली को आत्मसात किया था। हुँ। वो उस मातृत्व भाव को जिए थे। हुँ। और आज जो हम लोग चर्चा करें, किसी विषय पर कुछ भी करें, लेकिन वो जो मातृत्व भाव है,
वो उस जी। साधना के शिखर पर हम लोग नहीं है। हम्म। तो रामकृष्ण परमहंस की अगर कही जाए तो वो तो साक्षात भगवती ही थे, हैं। जी। भगवती के स्वरूप का यजन करने वाला और भगवती के स्वरूप का आराधन करने वाला या किसी भी देवता का आराधन करने वाला, वो व्यक्ति उसी स्वरूप में ढल जाता है। हम्म। तो रामकृष्ण परमहंस ने सही सत्य कहा है ये वचन कि नहीं, किसी भी मार्ग से, किसी भी धर्म के हो, तुम भगवती की आराधना कर सकते हो, कर लेकिन सकते हैं। तुमको उस भगवती के मार्ग तक जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। हम्म। तंत्र में सर्वप्रथम काली तंत्र में भी ऐसे वर्णन है कि नहीं, अगर हम किसी भी देवी का आराधन करते हैं, किसी भी देवी के मंत्र का जप करते हैं, तो उसका हमको अधिकार प्राप्त हो, और उस अधिकार प्राप्ति के द्वारा ही मनुष्य वहां तक की यात्रा करता है। गुरु प्रधान है। रामकृष्ण परमहंस ने भी गुरु बनाया, आवश्यकता है, उसकी मां ही गुरु है उनकी, लेकिन फिर भी जी। वो गुरु तो है ही है। तो गुरु का अवलंबन लेना पड़ता है, और तंत्र में गुरु की बड़ी प्रधानता है। और सबसे सूक्ष्म तल पर अगर विचार किया जाए तो भगवती काली ही समस्त ब्रह्मांड को संहार करने की क्षमता रखती है और समस्त ब्रह्मांड को पोषित करने की क्षमता रखती है। एकैव शक्ति त्रिगुणात्मिकाया, है ना। ये शक्तियां विभाजित तो वही त्रिकोण है। त्रिकोण क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। रहस्य में सप्तशती के यही भगवती अपने तीन स्वरूप को प्रकट करती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। काली, लक्ष्मी और सरस्वती, इन्हीं तीनों स्वरूपों को वो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में परिवर्तित करती है। वही जो है ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में, एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वम प्रपेदिरे, उनको पुरुष रूप की अभिव्यक्ति दी है कि तुम पुरुष बन के इस जगत का संचालन करो। काल ग्रास करता है और वही समय चक्र में होकर काल सृष्टि का अवतरण करता है, सृष्टि को विकसित करता है, प्रकाशित करता है। तो भगवती सारे मार्गों से, जहां से भी आप जाना चाहें, जिस भी मार्ग से जाना चाहें, केवल ये होना चाहिए कि नहीं हम संतान हैं तुम्हारे। और एक चीज और है कि जो निर्मल मन सोई मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी ने लिखा कि जो निर्मल मन सोई मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसके यहां जाओ लेकिन एकदम नग्न होके जाओ, वहां किसी प्रकार का आपके हृदय में आवरण न हो, झूठ का आवरण न हो, फरेब न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, सबसे बड़ी चीज की अहंकार न हो। अहम भाव ही जो है वही मोह है। हाँ, अहम और अस्मिता, ये दो चीजें हैं मनुष्य के जीवन में। ये दो चीजें किसी भी साधना, किसी भी उपासना में विघ्न कारक है। अहम और अस्मिता। अहम क्या है? मैं। अस्मिता क्या है? हूं। ये दोनों चीजें जो है ये हमको वहां तक नहीं पहुंचने देती हैं। ये आवरण है, ये मोह के आवरण है, आडंबर के आवरण है, या पाखंड के आवरण है। ये सांसारिक पाखंडता है। तो इसको जो है, ये जो है छल छिद्र उनके यहां नहीं चलता है।
इसको लेकर कोई भगवती के मातृत्व भाव को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवती के मातृत्व भाव को प्राप्त करने के लिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये सब कपट छल छिद्र को ताखे पर रख दो और फिर इसके बाद में जाओ, नहीं तो फिर वही काली काल के रूप में उन दुर्वृत्तियों का संहार करती है। हाँ, दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवशीलम रूपम तथै तद विचिन्त्य मतुल्य मन्यैः वीर्यं च हन्त्र हृत देव पराक्रमाणाम वैरिस्वपि प्रकटितैव दयात्वइत्थम्। तो दुर्वृत्ति, ऐसे दुर्वृत्तियों को साधक को क्या चाहिए? साधक भगवती के काली के सामने या किसी भी भगवती के सामने अगर बैठा हो या किसी भी देवता के सानिध्य में बैठा हो तो पहले यही प्रार्थना करे कि नहीं, दुर्वृत्त वृत्त शमनम, हे भगवती हमारे अंदर के दुर्वृत्तियों का शमन करो। दुर्वृत्ति क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, वैमनस्य, ये सब चीजें हैं। तो भगवती और तो थोड़ा रुकती भी हैं, थोड़ा विराम भी लेती हैं कि चलो सुधर जाएगा, लेकिन काली काली नहीं रुकती हैं, नहीं, उनके यहाँ रुकने का कोई प्रावधान नहीं है। वो काल है, वो चलती है, वो अहर्निश चल रही है, निरंतर चल रही है। वो आदि काली है प्रथम अध्याय में, जो कि विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थिति संहारकारिणीम निद्राम भगवतीम विष्णु रतुलाम तेजस प्रभु, वो जो है वो एकदम वो विश्वेश्वरी है, जगद्धात्री है, जगत को धारण किए हुए है जी। अब आचार्य जी, मैं एक और प्रश्न, जैसे आपका जब पहला साक्षात्कार हमने किया था उसमें आपने कहा था कि अयोध्या जो है वहां पे आपको वैराग्य जो है आप उसका अनुभव करेंगे। फिर काशी पे आपने शायद कहा था कि अगर भक्ति ये मोक्ष अगर है तो काशी ज्ञान में खंड है, काशी ज्ञान ज्ञान खंड खंड है जी। है। तो मैं काली, क्योंकि वहां पे जब राम और सीता की कुलदेवी जो है वो वहाँ काली है, तो वो पूरा सिद्ध पीठ कहा जाता है कि जब हम जलपा देवी से पूरी यात्रा करते हैं तो देव काली, छोटी काली, ये माँ सीता और राम की जो है वो कुल देवियां हैं। जी। तो क्या काली माँ काली का वैराग्य से कोई संबंध है? वैराग्य क्या है? सर्वप्रथम जो है, अगर हम भगवती काली से अगर वैराग्य की कल्पना करते हैं कि नहीं वैराग्य है, और भगवती काली से क्या संबंध है वैराग्य का, तो ये वैराग्य है क्या? वैराग्य का मतलब है जहां किसी प्रकार का राग न हो। राग मतलब लोभ है, राग मतलब मोह, राग मतलब अहंकार। तो इन सब चीजों का जब हम लोग दृष्टि में ले आते हैं कि नहीं ये सब चीजें भी हैं, तो इनसे मुक्ति ही वैराग्य है। इनसे अगर मुक्ति मिल गई तब वैराग्य है। संसार में जब विद्या समस्ता स्तवदे विभेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, जब ये भाव प्रकट होता है तब वो वैराग्य है। जी। तो भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताया, ये क्या है? ये भी तो वैराग्य है। इसलिए कि जिस संसार के सुख को लेना चाहिए उस संसार के सुख को छोड़कर और भगवान राम जंगल जंगल जो है तपस्या किए, उसे मैं तपस्या ही कहता हूं। मैं वन विचरण मतलब जंगल में उन्होंने तपस्या किया, वो भगवती का आराधन किया उन्होंने उतने दिनों तक। जी। और आपने जो कहा कि नहीं काली का ही आराधन किया उन्होंने।
और जहां पर इन सबों से मुक्त हो तो वो तो वैराग्य भूमि है, और काली तो वैराग्य में ही ले जाती है। काली राग से मुक्त करती है, काली राग का संहार करती है, काली मद मोह ईर्ष्या मात्सर्य इस सब का संहार करती है। तो काली का जो विशेष रूप से ये है। और सबसे बड़ी बात रही कि वाराणसी, वाराणसी में भी भगवती जो है वो विश्वेश्वर के पास बैठी है, विश्वेश्वरी बन के। अब मैंने क्या कहा प्रथम अध्याय में, विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम, तो विश्वेश्वरी काली ही तो है जो ज्ञान रूप में यहां पर विद्यमान है। और फिर अब हम चलते हैं थोड़ा सा वृंदावन में, कि वृंदावन में आखिर में भक्ति क्या है। भक्ति भी काली स्वरूप तो नहीं है, तो कहे कि काली ही तो कृष्ण है, वही काल चक्र है ना। नारायण उसी काली के स्वरूप को धारण किए। तो भक्ति भी काली है और ज्ञान भी काली है। काली के बिना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए कि ज्ञान जब होगा तभी पुत्र बनने की क्षमता प्राप्त होती है। इस तरह पुत्र बनने की क्षमता प्राप्त नहीं होती है। जब तक हम माता के आंचल को जब ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे तो पुत्र बनना पड़ेगा, तभी माता का आंचल मिलेगा। जैसे एक बार अनसुईया का पतिव्रत भंग करने का विचार जो है आया, और उस समय देवताओं को भेजा गया कि जाइए जो है, तो उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। तो कहे कि भाई सतीत्व की परीक्षा जो है, तो कहे कि हमको आपका दुग्ध पान करना है। तो कहे कि ठीक है, अपने पति से आज्ञा ली, कहे कि इनकी ये इच्छा है, कहे कि ठीक है पूरा करो इनकी इच्छा को। तो उन्होंने कमंडलू का जल लिया और छिड़क दिया, वो तीनों बच्चे हो गए, तीनों बच्चे हो गए, और तीनों बच्चे हो गए तो तीनों को दुग्ध पान कराया। और फिर इसके बाद में जब ब्रह्माणी रुद्राणी और वैष्णवी आए तो उनको कहा कि अब भाई अपने अपने पतियों को उठा लो। तो कौन किसको पहचानता है कि कौन किसका पति, अब तो बालक रूप में है। फिर इसी प्रसंग में जब वो जाने लगते हैं तो उनको पुत्र रूप में दत्तात्रेय के रूप में वो मिले हैं, जो कि तंत्र के सबसे बड़े अधिष्ठाता हुए दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप के एक रूप हैं। और उसी काली के ही उपासना का फल है। सब कुछ जो है भगवती ही उनको निर्धारित करती है, शक्ति ही काली है, और उसके अनेक रूप विभाजित हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज काली के ही विषय पर चर्चा हो रही है, इसलिए सारा श्रेय केवल भगवती काली को ही जाती है। और काली तो इतनी सौम्य है, इतनी सौम्य है कि उसके संबंध में कहा नहीं जा सकता। वो तो तारा बनकर भगवान शिव को भी दुग्ध पान कराती है। वो तारा बनकर भगवान शिव को भी दुग्ध पान कराती है, और शक्ति बनकर, कामाख्या बनकर उनके हृदय पर बैठकर और उस शक्ति को जो है आधान करती है कि देखो तुम शिव भी हो तो मेरे अंतर्गत हो। वही संचालित करती है शिव को भी, वही संचालित करती है नारायण को। इसलिए कि काली है ना, काल चक्र जो है वो काल चक्र सबके साथ समाहित होता है। वो काल चक्र सबके साथ समाहित है, या वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शिव हो, ईश्वर हो, तो जो भी है सबके साथ जो है वही काल चक्र के रूप में आदेश देती है कि नहीं जाओ ये काम करो, ये काम करो, सारे कार्यों को वही निर्धारित करती है। तो इसलिए इस जगत सृष्टि को चलाने वाली वही है। और मधुकैटभ जैसे
जो मधुकैटभ हुए उनको भी मुक्त करने वाली वही है। भगवान विष्णु से 5000 वर्षों तक जो है पंचवर्ष सहस्त्राणि बाहु प्रहरणो विभु, 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किए ये दोनों। तब जाके इन्होंने भगवती से वही रात्रि सुक्त से आराधन किया भगवती का, और फिर भगवती इन दोनों के मस्तिष्क को सम्मोहित करके, और फिर मोह यही तो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभौ प्रबोधन च जगस्वामिनी यतामच्युतो लघु है बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मेतौ महासुरो। उनसे एक कहलवाया कि नहीं हे विष्णु, आपने ये है, आप बताइए कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो कहे कि तुम्हारा वध हो मेरे ही हाथों। तब जो है कृत्वा चक्रेण वैछिन्ने जघने शीर्षितयो, उन दोनों का जो है माथा रख के, मैं सप्तशती पर भी चर्चा कर रहा हूँ, काली पर भी कर रहा हूँ, तंत्र पर भी कर रहा हूँ, मतलब सारे इन चीजों को मैं सप्तशती से समाहित कर रहा हूँ कि सप्तशती में क्या है, सप्तशती कितना रहस्यपूर्ण है, जो समाहित कर रहा हूं ताकि कि इसको समझा जा सके कि नहीं ये कितना विराट है, कितना इसका अस्तित्व है। तब भगवती ने सम्मोहित करके उनका भी भगवान विष्णु के हाथों वध कराया। तो ये सारा खेल जो है सारा जगत का, इसलिए कि जो भी सम्मोहन है, वशीकरण है, सब तो भगवती है। वो तो सारा चीज भगवती है, भगवती से अलग कुछ नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं चलो वशीकरण कर लो, केवल वशीकरण करने से क्या होगा, कितने दिन काम करेगा, किसी पर अगर वशीकरण भी किया जाए कितने दिन तक काम करेगा, फिर तो वो टूटेगा ही, कभी ना कभी तो टूटेगा। लेकिन अगर भगवती है तो वो कभी नहीं टूटेगा, वो हाथ पकड़ी रहेगी। तो इस जगत के कल्याण हेतु किसी भी साधक को भगवती की उपासना करनी चाहिए, गुरु की उपासना करनी चाहिए, और सर्वप्रथम बिना गुरु के कुछ कार्य नहीं है, बिना गुरु के कुछ नहीं है। गुरु सर्वस्व है, गुरु ही काली है, गुरु ही दुर्गा है, जो भी है वो गुरु है। और वही गुरु उस भगवती के स्वरूप में प्राप्त होता है शिष्य को, और शिष्य को इस चीज का सौभाग्यशाली अपने को समझना चाहिए कि नहीं हमको जो है गुरु के द्वारा जो भी चीजें मिली हैं वो जो है नियति है, वो पूर्व जो है निर्धारित है कि नहीं वो मिलना है, और गुरु कृपा है, बस गुरु कृपा से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो नियति तो ये भी है कि हम लोग जो है बिना गुरु दीक्षा के इतना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं आपसे। और मैं तो काली का ऐसा वर्णन सुन के बिल्कुल वो मंत्रमुग्ध हो गए, जिस तरह से आपने काली को जो है समझाया इतने अच्छे से। अब एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हम भगवती की साधना करते हैं, तो जैसे हमारे सनातन में तरह-तरह की प्रक्रियाएँ हैं, जैसे निर्गुण है, सगुण है। तो जब हम भगवती की साधना करते हैं तो किस रूप से हमें करना चाहिए? हम निर्गुण सक्षम हैं या सगुण, दोनों में भी कर सकते हैं? किस तरह से इनके अगर हम इनकी साधना करना चाहें और साधक इनके बनना चाहें, तो जी सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति? काली नहीं, क्या दोनों जी, भक्ति जो है जी। सगुण और निर्गुण, दोनों भक्ति एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक से दूसरे का बोध होता है। हुँ, ठीक है, हुँ, जैसे आप मंदिर में जाएं तो देवता को देखने के बाद जो हम प्रणाम करते हैं, आंखों को बंद करके जो झुकते हैं, एक स्थूल रूप में इसको समझा जाए कि निर्गुण और सगुण का क्या फर्क है, हुँ, और दोनों का कैसे संबंध है, एक दूसरे कैसे पूरक है। तो जब हम आंख बंद करते हैं तो वहां कोई देवता नहीं होता है, कोई मूर्त नहीं होती है। हुँ, मूर्त तो है लेकिन मूर्त से अमूर्त में प्रवेश हो गया, आंख बंद हो गया तो कहीं कुछ नहीं है, मुदहु आंख कतहु कुछ ना है। हुँ, और
सगुण ब्रह्म क्या है कि जब हम अपने अंदर के उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं जी। और जब बाहर के जगत को देखते हैं तो वो जगत भी पूरा ब्रह्ममय ही दिखाई देता है। तो निर्गुण से जो स्वरूप, निर्गुण का मतलब क्या है? निराकार का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब है जिसमें कि सारे गुण समाहित हो जाए। ये तो किसने पहली बार ही बताया। निर्गुण का अर्थ है जिसमें सारे गुण समाहित हो जाए, और सगुण का मतलब है कि जिससे सारे गुण प्रादुर्भूत हो, प्रकट हो। निराकार का मतलब क्या है? जिसमें सारे आकार आ जाएं, कोई आकार जो है उससे बाहर ना हो, वही निराकार है। मतलब सारे स्वरूप उसी के हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं सारे पूरे ब्रह्मांड को ही सिया राम में जानता हूं। तो जब सिया राम ही सब है तो या तो निर्गुण के माध्यम से सगुण में प्रवेश कर जाए या सगुण के माध्यम से निर्गुण में प्रवेश कर जाए। दोनों मार्ग उसके लिए सहज हैं। जो निर्गुण होगा वो सगुण जरूर होगा, और जो सगुण होगा वो निर्गुण जरूर होगा। निर्गुण भाव क्या है? निर्गुण भाव है संसार से विरक्ति। सगुण भाव क्या है? संसार में ही संसार को देखकर संसार के ऊपर ही संसार को स्थापित करना, ये सगुण भाव है। हमने अपने ही स्वरूप को अपने मंदिर में निर्मित कर दिया और वो सत्य का स्वरूप है, वही ब्रह्म है। तो ये सगुण हो गया, ये सगुण भाव है। सगुण का भाव का मतलब कि जैसा मैं हूं वैसा परमात्मा है। और निर्गुण का भाव जैसे पूरा जगत है, जैसे पूरी प्रकृति है, ब्रह्मांड है, उसी प्रकार से ब्रह्म है। उसका केवल हमारे स्वरूप से मतलब नहीं है कि केवल वो हमारे ही स्वरूप है। वृक्ष में भी वही है, एक जो छोटा कीड़ा है उसमें भी वही है। ये भाव निर्गुण, ये भाव निराकार और निर्गुण भाव है, इसी को निर्गुण भाव कहते हैं। हाँ, सब में ब्रह्म है। हम समर्पित हो गए, आंख बंद कर लिए। और सगुण का मतलब आंख खोले हैं, तुमको देख रहे हैं, तुम हमारे सामने हो। जैसे सूरदास, मीरा। मीरा, मीरा तो सबसे ये ज्यादा। है एकदम प्रत्यक्ष है। तो ये जो भाव है ये भक्ति के भाव है। ब्रह्म तो एक है। ब्रह्म जो है कहीं जो है किसी चीज को विखंडित नहीं करता है, एकदम उसको लेकर सारे चीजों को समाहित करके चलता है। परमात्मा ने इस प्रकृति में अनेक वृक्ष बनाए हैं, अनेक पौधे। कोई भी मनुष्य एक जैसा नहीं पैदा होता। वो जुड़वा जरूर होगा लेकिन कुछ न कुछ फर्क होगा, उसमें भेद होगा। ये परमात्मा ये निर्गुणता का परिचय है, ये निराकार का परिचय है। ये कहीं साथ हुआ लेकिन उसके आकार भिन्न है, वो किसी आकार में नहीं है। सारे आकार उसके हैं, जितने आकार उसने पैदा किए हैं सारे आकार उसी के हैं। तो वो निर्गुण भी सगुण है और सगुण भी निर्गुण है। ये तो वैसा ही चीज है जैसे रामाकृष्ण परमहंस जी के बारे में आपने जब कहा, तो जैसे वो भी यही कहते थे, वो सगुण भक्ति कर रहे हैं, मतलब मूर्ति पूजन में है, उसके बावजूद भी वो कहते थे कि मैं जिसे भी देखूं वो काली का ही स्वरूप है। यहाँ तक कि जितना मुझे पता है माँ शारदा को भी उन्होंने अंत अपने में माँ के रूप में पूजा। काली का ही स्वरूप अपनी माँ के स्वरूप में ही माना था। तो वही ये चीज है अध्यात्म यहाँ जो है दोनों विद्या भक्तियां हैं। समस्ता स्तौ देव भेदा, है जी। ना? यही चीज है, विद्या समस्ता स्तौ देव भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितम अम्बयैत काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। कहे कि आपसे परे कुछ भी नहीं है। ये जो समस्त जगत की जो विद्याएं हैं, तंत्र है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, निगम है, आगम है, उपनिषद है, वेदांत है, न्याय है, दर्शन है, जो भी है, इस जगत की जितनी भी विद्याएं हैं वो सब भगवती है, आपके ही भेद है। आज स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, जितने जगत में स्त्रियां हैं, स्त्री का मतलब केवल एक स्त्री से नहीं लिया गया है। स्त्री का मतलब वसुधैव कुटुंबकम,
हुँ, ये जो वसुधा है ना, जो माता हम लोगों को पाल रही है अपने गोद में लेकर, हुँ, इसको कहा कि नहीं, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, जो भी इसमें उत्पन्न है, वो सब भगवती तुम्हारा ही स्वरूप है। हुँ, कोई पूर्ण पुरुष नहीं होता है। हुँ, तो ये जो स्त्रीत्व भाव है, जो स्त्रीत्व गुण है, ये स्त्रीत्व गुण को भी भगवती का ही स्वरूप बताया गया है कि जिसमें भी है मातृत्व भाव है। कभी कभार नहीं होता है कि कोई पुरुष भी इतना हृदय से ये हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, कि वो जो है प्रेम में इतना बह जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि नहीं गलत क्या है, सही क्या है। वो मोहवशात उसको ग्रहण कर लेता है। हुँ, तो वही वो स्त्री भाव ही तो है, वो मातृत्व भाव है जो कि किसी को भी गले लगा लेता है, किसी भी चीज को स्वीकार करता है। तो उसी को कह रहे हैं कि नहीं, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, जो भी स्त्रियां हैं इस जगत में सब माता ही है, सब आप ही हो। तो यही कया पूरित मुंबई तक, इस तृतीय पंक्ति से पता लगता है कि उस स्त्रीत्व भाव और विद्या भाव को इन्होंने पूरे ब्रह्मांड में समाहित कर दिया है। तो एकया पूरितम, पूरा जो है आपने ही प्रपूरित किया है, अम्ब, हे जगदम्बा आप ही। त्वयैकया पूरितम अम्ब यही तत्, काते स्तुति स्तव्य परापर उक्ति, आपसे कोई भी चीज परे उक्ति नहीं है, सही कोई भी नहीं। उक्ति आपसे परे नहीं है। इसलिए कि जब समस्त विद्या आपके ही है, आप ही हो, तो फिर कोई भी उक्ति जो है आपसे परे नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी शब्द निकले ना ब्रह्मांड में, वो फिर भ्रमण करता है और फिर आता है, वापस आता है। तो जब हम किसी को प्रेम से दो शब्द बोलेंगे, तो प्रेम का ही शब्द जो है हमारे पास भी लौट के कभी ना कभी आएगा। ठीक है तत्काल मिले कोई आचार्य जी। जरूरी नहीं जी, है। तो बहुत और आज की अच्छे, चर्चा बहुत दिव्य रही और बहुत बहुत अच्छी, बढ़िया। बहुत दिव्य, और मतलब मैं चाहूँगी कि शायद इसको इसी को ही हम लोग जो है दोबारा से और आगे ले जाएँ। मैं हाँ थोड़ा-सा और तैयारी के साथ आपके साथ आऊँ। आप पता नहीं मेरे प्रश्न आपको कैसे लगे होंगे, लेकिन एकदम से हमने चुनाव किया और मेरा प्रयास था जो-जो मेरे अंदर प्रश्न थे, तो मैं तो जी खुद भी कहती हूँ कि जितना हम लोग जो है माँ सरस्वती की भी आराधना करें, तो जी। वाणी जो है, और माँ बगलामुखी तो वैसे भी वाक की देवी है, तो इनकी आराधनाएँ करना जो है वो वाणी जो है हम जैसे लोगों को करना ही करना गए चाहिए। कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने हाँ, बहुविध सब संता है। तो ये तो देव चर्चा है और भगवती चर्चा है, इसका अंत नहीं है। कल्प जी। कल्पांतर में बहुत जो है स्वरूपों का वर्णन आया है, इसलिए इसका अंत नहीं है। तो हम करते रहेंगे यानी कि। अवश्य। तो देवी भगवती से ये भी कामना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हर सोमवार जो है इसका समय थोड़ा-सा बदल देते हैं ताकि आपका जो इंटरनेट वाली समस्या है, हाँ वो हाँ, आपसे थोड़ा सा चर्चा इसको जो है, करके इस कार्यक्रम का समय थोड़ा पहले कर दिया जाए, तो जो है हाँ बढ़िया इंटरनेट रहेगा। वाली समस्या समस्या से हम लोग जो है बाहर आएँगे। तो आपका बहुत-बहुत आभार, और मैं यही कहूँगी कि मैं वही कह रही थी कि ये हमारा भी सौभाग्य है कि इतना ज्ञान जो है हम इस शो के माध्यम से आपके द्वारा अर्जित करेंगे, और आपसे वाराणसी में भी मिलेंगे, जो कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं। एक बड़े भव्य जी रूप में वो कार्यक्रम होने जा रहा है चैत्र की नवरात्रि में। तो जी जब भी समय उसका आएगा, जब उसकी तारीख आएगी, तो मैं ज़रूर आप सभी से साझा करूँगी कि आचार्य जी का जितना भी जिस भी जो स्तर पे आयोजन हो रहा है, उसके सभी अपडेट हम लोग चैनल पे जो है लगातार देते रहेंगे, और उसी आयोजन से इस शो को जो है हम लोग जोड़ रहे हैं कि लोग जो है तंत्र जो है, उसको समझने का पूरी तरह से प्रयास करें। तो मेरे जी साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सोमवार कितने बजे मिलूँगी मैं पहले ही आपको बताऊँगी। जी उस समय अवश्य। जो आपके लिए भी अनुकूल हो। बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। जय और गणेश। भारत जी, मेरे साथ चैनल को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और आपको भी जी, खूब ढेर सारी आशीर्वाद। भगवान गणपति खूब आनंद दें आप लोगों को और खूब स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और सारे जी। विघ्नों को दूर करें।
बस धन्यवाद हम लोग आचार्य जी, प्रार्थना कर धन्य सकते हैं और जी, जी। खूब आप लोग आनंद में रहें और मनीष जी को भी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद हैं। जी, जी। और आप इसी तरह इस सनातन के भी कार्य को आगे बढ़ाते रहें और कुछ बिल्कुल। सनातन पर विशेष रूप से चर्चा का आयोजन करें, जिस पर कि केवल सनातन पर भव्य रूप से चर्चा हो इसका। जी, बिल्कुल। हाँ, इसमें जो कुछ बिल्कुल आचार्य जी। विधर्मियों का कार्य चल रहा है, तो उन विधर्मियों पर भी विशेष रूप से चर्चा हो, ताकि हुँ, इससे हम लोग संरक्षित हों और अपने धर्म को समझें और बिल्कुल। अपने धर्म के जी, प्रति निष्ठावान बने और अपने हम प्रति उसी निष्ठावान बने। हम उसी सीख पे हैं जो आपने संस्कृति विमर्श में कहा था कि हुँ, औरों का ना देखकर हम अपने आप को ऊँचा करें। हाँ, तो हम वही काम तो कर रहे हैं। एकदम, किसी को ना एकदम। देखकर हम लोग जो है तो अपने ही सनातन का और उदय अपने करते हुए चैनल के माध्यम से आप जी। ज़रूर इतना किसी भी डिबेट में, किसी भी प्रोग्राम में एक संकेत आप अवश्य दें कि लोग गीता पढ़ें, हुँ, लोग गीता पढ़ें। अगर उनको नहीं भी पढ़ने आता है, फिर भी वो पढ़ें। हुँ। हाँ, और नहीं अपने और बच्चे को पढ़ावें। आजकल आचार्य जी इंटरनेट पे हर एक अनुवाद हाँ, सब वो कुछ है, है। हुँ, अनुवाद है, हर मतलब संगीतमय गीता भी है, बहुत जगह हाँ, पे अंग्रेजी में भी गीता है, तो गीता पढ़ना इतना अब कठिन नहीं है, तो लोग कहीं किसी सुविधा को लेकर पढ़ सकते हैं। एकदम पढ़ना चाहिए, नहीं तो अगर गीता नहीं पढ़ेंगे तो गीत गाने योग्य नहीं रहेंगे। हाँ, 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 ये चीज़ है। ये थी इसलिए आपको खूब जय गणेश और जय गणेश महाराज भगवान, जी। हाँ, बाबा विश्वनाथ। और फिर मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं, मैं बहुत साधारण आदमी हूँ और बहुत मतलब बहुत ज्ञान नहीं है, हैं? और मैं विश्वनाथ का दूत हूँ, बस। हुँ। कुछ ऐसे कार्य विश्वनाथ ने दिए हैं, जिस जी, कार्य को हम लोग पूर्णता की तरफ आपके माध्यम से ले चल रहे हैं और ये जी। बहुत ही उत्कृष्ट बात है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय गणेश, जी, फिर मिलते जय हैं हम लोग गणेश अगले आचार्य जी, सोमवार जय को। गणेश, ठीक, जय जय गणेश। गणेश। जी, जी, जी। नमस्कार, तो ये था हमारा तंत्र विज्ञान और आध्यात्मिकता का दूसरा एपिसोड। कभी आपने सुना है माँ काली का इतना सुंदर वर्णन और जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो पीछे चले जाइए और इसको दोबारा से देखिए। ये बहुत ही अद्भुत चर्चा थी और अद्भुत विमर्श था। माँ काली के स्वरूप को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको नो फ़िल्टर और सही क्या है कि कोलैबोरेशन में जो हम ये एपिसोड कर रहे हैं, आप अगर सनातन के वाक़ई में सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, तो तंत्र एक बहुत बड़ा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। तो माँ काली की इतनी अद्भुत तरह से वर्णन उनका करना और इतने अद्भुत तरीके से उनके स्वरूप को समझाना, ऐसा ऐसा हमने कभी नहीं सुना, ना कभी देखा है, तो ये हमारा भी सौभाग्य है और हमारे चैनल का भी सौभाग्य है कि आचार्य जितेंद्र जी जैसे इतने विद्वान लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ चलकर हमें सहयोग करते हुए वो सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उन पद्धतियों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लुप्त होती जा रही है, जिन्हें कोई पढ़ना और समझना नहीं चाहता। अब समझिए अगर आप माँ काली को मानते हैं और कभी अगर आपने माँ काली की आराधना नहीं करी, तो परमहंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मैं परमहंस को पढ़ चुके थे और परमहंस हमारे परिवार में बहुत ही चर्चित संत भी रहे हैं। तो परमहंस जी को पढ़ना और उनको समझना एक अद्भुत ज्ञान उनके पास में था। और ये भी आपको बताऊँ कि जो लोग खंडित मूर्ति का विरोध करते हैं, उनको भी एक बार परमहंस जी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके आध्यात्मिकता का स्तर इतना अधिक था। उन्होंने खंडित मूर्ति के खिलाफ भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि खंडित मूर्ति को उठाकर हम जो विसर्जित कर देते हैं, वो विसर्जन नहीं होना चाहिए। जैसे मनुष्य को, क्योंकि उन्होंने माँ काली की मूर्ति को कभी मूर्ति समझा ही नहीं। उन्होंने तो माँ के स्वरूप में उनकी आराधना की, उनकी साधना की। तो माँ काली की मूर्ति जब खंडित हुई तो परमहंस ने कहा कि जैसे मनुष्य को चोट लग जाती है,
वैसे ही माँ को चोट लगी है और मुझे इसको ठीक करना है और ये खंडित मूर्ति इसे ना कहा जाए। ये खंडन नहीं है, ये खंडित नहीं हुई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे मनुष्य को एक चोट लगती है वैसे ही माँ को चोट लगी है, जिसे मुझे ठीक करना है। तो ये थे परमहंस। तो सनातन धर्म में ऐसे कई बड़े-बड़े विद्वान और संत हुए, जिन्होंने आध्यात्मिकता और तंत्र साधना का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने रखा। और उसी उदाहरण को काशी विश्वनाथ के दूत बनकर आचार्य जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़कर उन सभी संतों पर, उन सभी 10 महाविद्या पर, भैरव तंत्र विमर्श पर, शैव तंत्र विमर्श और अन्य ऐसे विषयों पर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा तंत्र विज्ञान और आध्यात्मिकता का अगला एपिसोड। मंडे सोमवार को हम कितने बजे इस एपिसोड को करेंगे, हम पहले ही आपको सूचित कर देंगे। तो लेकिन ये एपिसोड जो है सोमवार को ही आएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत मेरे साथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन एक सहयोग है। हमें सब्सक्राइब करके आप बहुत अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी।